आज के हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस से स्टार्ट होता है। इसमें हम पहले देखेंगे वेक्टर जो है इन 2 एंड 3 डायमेंशन में कि वेक्टर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो 2 डायमेंशन में तो हम उसे क्या कहते हैं, 2 स्पेस में कहते हैं। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में होंगे। उसके बाद है वेक्टर रिप्रेजेंट इन 3 डायमेंशन कि अगर हम किसी वेक्टर को 3 डायमेंशन के अंदर रिप्रेजेंट करें, जाहिर करें, तो वो क्या कहलाएगा, 3 स्पेस का स्पेस कहलाएगा। 2 को हम जनरली प्लेन कहते हैं और 3 स्पेस में अगर आ जाए तो हम उसे 3 डायमेंशन में आ जाए तो हम उसे स्पेस कहते हैं। अब हमारे पास अगर एक वेक्टर हो, ए बी वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, उसका जो इनिशियल जहाँ से वो वेक्टर स्टार्ट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और जहाँ पे वेक्टर ख़त्म होता है और वो वेक्टर जिस डायरेक्शन को शो करेगा, जहाँ पॉइंट ख़त्म होगा वेक्टर, तो हम उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होगा उसे इनिशियल और लास्ट पॉइंट को, एंड पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। ये जो हेड है ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है और ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो हम वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी ऊपर एरो हेड। ये एरो हेड में भी लिख सकते हैं या हम इनको बोल्डेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बी। आगे है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन कि हम वेक्टर अगर एडिशन करने हो, एक से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर हमने ऐड करना हो तो हम उससे पैरेललोग्राम लगाते हैं, रूल लगाते हैं। इफ़ वेक्टर यू एंड वी दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, अगर हमारे पास यू और वी जो हैं वो दो वेक्टर हों डिफरेंट डायरेक्शन के, लेकिन उनका जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कहाँ से, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है, तो वो जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम हो, देन 2 वेक्टर्स फ्रॉम एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो 2 वेक्टर्स होंगे यू वी, ये पैरेललोग्राम की 2 साइड्स बन जाएंगी। यू एंड वी अपोजिट साइड वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यू वेक्टर और वी वेक्टर जो हैं वो अपोजिट साइड होंगी एक पैरेललोग्राम की। अब जैसे एक वेक्टर ये यू है, एक वेक्टर ये वी है, ठीक है। तो अब ये इन दोनों का इनिशियल पॉइंट जो है वो ये सेम है। तो अब दोनों का जब इनिशियल पॉइंट सेम है तो हमने इसके अपोजिट एक ड्रा किया, ये वी के अपोजिट आ गया और ये यू के अपोजिट आ गया। अगर हम यू प्लस वी ऐसे करें, ये वी की डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, तो ये क्या आ जाएगा, उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। या अगर इस यू को हम यहाँ ड्रा कर लें, स्केच इसका यहाँ बनेगा, तो ये जो होगा इसका रिजल्टेंट बनेगा वी प्लस यू या यू प्लस वी। उसके बाद है पैरेलल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे अब अगर हम ये इस वी को ऊपर ड्रा कर लें तो ये क्या बन जाएगा, अपर ट्रायंगल बन जाएगी, ट्रायंगुलर लॉ बन जाएगा। अगर हम इस यू को इधर ड्रा कर लें तो ये क्या बन जाएगा, लोअर ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। तो हमारे पास अगर एक वेक्टर u हो और एक वेक्टर v हो, अगर हमने बाय हेड टू टेल रूल ऐड करें कि जहाँ एक वेक्टर का टर्मिनल ख़त्म होता है वहाँ से दूसरे का इनिशियल पॉइंट शुरू होता है, तो उन दोनों को ऐड करने के बाद जब हम उसका रिजल्टेंट वेक्टर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, u प्लस वी, के इन दोनों को मिलाने वाला ये जो वेक्टर है ये u प्लस वी। ऐसे हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं और बाय हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है। उसके बाद है वेक्टर एडिशन व्यूड बाय ट्रांसलेशन। वेक्टर एडिशन जो है व्यूड बाय ट्रांसलेशन के लिहाज से 2 तरह की होगी कि अगर v और w 2 वेक्टर हैं दैट इनिशियल पॉइंट ऑन द साइड है 2 वेज होंगे। जब v का टर्मिनल पॉइंट से ट्रांसलेशनल हो, कि अगर v के टर्मिनल पॉइंट से ट्रांसलेशनल हो, और दूसरा क्या है कि जब w के टर्मिनल पॉइंट से ट्रांसलेशनल स्टार्ट हो। मतलब ये अब जो है क्या है जी, हमारे पास ये v का टर्मिनल पॉइंट है, ये v का टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे वेक्टर एंड होता है वहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये पहली टाइप होगी। दूसरी क्या है कि w के टर्मिनल पॉइंट से नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, दूसरी। तो इसका जब हम स्केच बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम ही बन जाएगी। उसके बाद है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, द नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ वेक्टर v, किसी भी अगर हम वेक्टर v का नेगेटिव लेके उसमें ऐड करें तो जवाब क्या रहता है, 0 आ जाता है। जैसे अब हमारे पास एक वेक्टर v है, इसकी डायरेक्शन जो है ये राइट साइड पे है, एक उसी का नेगेटिव वेक्टर हमने ले लिया, उसी की डायरेक्शन नेगेटिव जब लेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड जो होती है वो सेम रहती है। तो नेगेटिव v क्या रहेगा, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे जवाब क्या रहेगा, 0। तो इस तरह हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर, कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उस वेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने लेट कर लिया वेक्टर v जो है उसकी लेंथ हमने लेट कर ली 1v है, इसका कुछ ना होगा, कहता है 1 होता है। इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कुछ भी हम लेट कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक स्केलर हमने लेट कर लिया कि k जो स्केलर है, कोई भी एक स्केलर है 2,
तो हम जब k को v के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर, तो क्या बन जाएगा 2v। इसकी लेंथ डबल हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगी। इसी तरह जो है एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि u प्लस वी, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है u प्लस इंटू वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू के दोनों साइड का जवाब जो होगा वो इक्वल आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है u v और w, इन दोनों को अगर हम इस एसोसिएटिव लॉ के थ्रू प्रूव करें तो इन दोनों की जो शेप्स होंगी वो इक्वल आएंगी। अब u की वेक्टर जो u की डायरेक्शन है अपवर्ड है, v की डायरेक्शन राइट है और w की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जब इनको ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल या बाय ट्रायंगुलर लॉ तो हम इसका जवाब जो होगा वो दोनों का इक्वल आएगा। ये क्या है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर। अब आगे अ वेक्टर एक वेक्टर है हुज इनिशियल पॉइंट नॉट एट ओरिजिन के, उस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो जीरो इनिशियल ओरिजिन पे ना हो। जैसे अब हमारे पास एक 2 कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ले लिए। यहाँ पे एक वेक्टर p1 v1 इसे हम कह लें और एक वेक्टर ये v2 कह लेते हैं। अब ये इस पर हमने ट्रायंगुलर लॉ यूज़ किया। ये वेक्टर v1 यहाँ तक था, इसके टर्मिनल से नेक्स्ट स्टार्ट हुआ इनिशियल के पॉइंट से यहाँ तक आ गया। फिर हमने इसका रिजल्टेंट ड्रा किया तो ये क्या आ गया v1 प्लस v2 आ गया। अब v वेक्टर किसके इक्वल है p1 p2 के। एक पॉइंट p1 है, दूसरे का जो पॉइंट एंड हो रहा है वो क्या है p2 है। तो हम इस पर क्या लगाते हैं, फार्मूला होता है इनिशियल पॉइंट क्या आ जाएंगे p1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x1 y1 और फाइनल पॉइंट्स के p2 के x2 y2। p1 p2 किसके इक्वल है v के, तो हम क्या बन जाएगा फाइनल पॉइंट्स माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट्स होता है फार्मूला। तो ये क्या बनेगा x2 y2 माइनस x1 y1 क्या बन जाएगा, x को x कोऑर्डिनेट के साथ हम देखेंगे, y को y के साथ, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये क्या रहेगा 2 स्पेस के लिए और ये क्या रहेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये क्या रहेगा 3 स्पेस के लिए, 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो फाइंड द कंपोनेंट, तो हम इस तरह अगर हमने किसी वेक्टर कंपोनेंट्स फाइंड करने हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में था कि पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। और हमने देखा गया कंपोनेंट्स अगर हमने फाइंड करने हो तो उसे हम कैसे किस फार्मूले के ज़रिए हम देख सकते हैं। अच्छा, आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से स्टार्ट होता है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर में क्या आएगा कि वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। अगर हमारे पास वेक्टर v हमने लेट कर लिया n स्पेसिस के अंदर, तो पहले n स्पेसिस क्या होती हैं कि अगर हमारे पास v1 किसी भी एक वेक्टर के अंदर v1 v2 v3 अप टू vn नंबर्स हों तो हम इसे क्या कहेंगे Rn। इसे हम क्या कहते हैं Rn किसके इक्वल होती है n स्पेसिस। एंड w वेक्टर किसके इक्वल है w1 w2 wn अप टू wn तक। इस इन Rn आर सेट टू बी इक्विलेंट के हम इनको इक्वल कह सकते हैं। कब की इक्वल कह सकते हैं, जब v1 किसके इक्वल हो w1 के, v2 किसके इक्वल हो w2 के, अप टू सो ऑन vn किसके इक्वल हो wn के। सो वी कैन राइट, अगर ये सब इक्वल्स हैं तो हम लिख सकते हैं कि v जो है वो इक्वल है w के। तो अब आगे है v प्लस w वेक्टर, v वेक्टर प्लस w वेक्टर एंड v वेक्टर एंड w वेक्टर आर इन वेक्टर इन Rn। तो अगर हमने इनको ऐड करना हो तो हम कैसे करते हैं कि x कंपोनेंट को x के साथ ऐड करते हैं, y को y के साथ। तो हम पहले कंपोनेंट को पहले के साथ ऐड करते हैं। अब v का पहला कंपोनेंट था v1 और w का पहला था w1, तो इन दोनों को ऐड किया, कॉमा w2 प्लस v2 प्लस v3 प्लस w3 अप टू vn प्लस w1। इस तरह अगर हमने ऐड करना हो तो हम ये करेंगे। और अगर स्केलर मल्टीपल करना हो तो क्या करते हैं k इंटू v1 k इंटू v2 k इंटू v3 अप टू k इंटू vn। अगर हमने स्केलर मल्टी, इसी तरह जिस तरह हमने एडिशन किया इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं कि पहले कंपोनेंट c के साथ ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब कि v1 माइनस w1 या w1 माइनस v1, इस तरह हम करके सब्ट्रैक्शन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रो वेक्टर। रो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है अगर जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो। रो और कॉलम किसके अंदर होते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर ही होते हैं। तो रो वेक्टर से जाहिर है कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, रो वेक्टर कहेंगे। और अगर एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ वी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ कॉलम वाइज एक ही कॉलम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉलम वेक्टर कहेंगे। अगर एक रो होगी तो उसे रो वेक्टर, और अगर एक कॉलम होगा तो उसे हम रो कॉलम वेक्टर कहते हैं।